अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ट्रांजिशंस के बारे में कि आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड में किस तरह से ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्लाइड है इस तरह से मूव करती हुई आए, उसको हम ट्रांजिशंस बोलते हैं। उस पर आप इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं, कितने टाइम के लिए लगा सकते हैं और कौन कौन सी साउंड्स जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये बात डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी स्लाइड पर जो है पहले हम ट्रांजिशन अप्लाई करने से पहले हम इस पर कोई भी किसी तरह का भी डिजाइन अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी डिजाइन अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर भी बिल्कुल इसी तरह कोई ना कोई डिजाइन अप्लाई कर लेते हैं। तो अब आप देखें कि आपकी जो स्लाइड्स पर है वो डिजाइन अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो टाइटल में लिखा हुआ है चैनल का नेम। सब टाइटल में हम यहाँ पर लिख देते हैं कंप्यूटर कोर्सेज। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिशंस के जो है टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट तरह की ट्रांजिशन शो हो रही है। जिस स्लाइड पर आप जो से भी अप्लाई करेंगे, ये आपने ये अप्लाई कर दी इस पर, तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो स्लाइड है वो किस तरह से मूव करती है। अब ये देखें, अब हमने कोई और इसके ऊपर अप्लाई कर दिया तो वो अब आपको कुछ इस तरह से, आपका जो टेक्स्ट है, आपकी स्लाइड है, कुछ इस तरह से मूव करती हुई आएगी। और नेक्स्ट स्लाइड पर भी हम कुछ इसी तरह से जो है अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से आएगी। बिल्कुल इस थर्ड स्लाइड पे आप जो डिफरेंट तरह की जो है ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड ट्रांजिशंस अप्लाई करने का। अब हम देखेंगे कि अगर आप इस पर जो है डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। इस पर इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को, अपनी स्लाइड्स को मूव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रॉम राइट मूव करना चाहते हैं, फ्रॉम लेफ्ट मूव करना चाहते हैं, किसी भी तरह से आप मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपल ऐसे कर देंगे तो वो जो है आपकी स्लाइड इस तरह से आपको शो हो जाएगी। सिंपल इसी तरह जो है आप डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स जो है इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हर स्लाइड का अपना एक इफेक्ट होता है और इस पर डिफरेंट तरह की आप जो है ट्रांजिशन अप्लाई करके कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से आपको जो है ये, अभी हम सब कुछ इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अभी हमने इस पर जो है ट्रांजिशन अप्लाई की हैं, उसके बाद हमने इस पर इफेक्ट अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट जो है अब हमारा वो है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साउंड्स के बारे में कि अगर आप जब भी अपनी स्लाइड को मूव करते हैं, जब भी आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो किस तरह की आपको साउंड दे। तो साउंड देने के लिए आप जो है साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट तरह के जो हैं आपको साउंड शो हो रही हैं। हम यहाँ पर हैमर की साउंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ड्यूरेशन क्या है, आपकी स्लाइड्स के बारे में वो ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आपकी जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन वो कितनी हो, कि आपने ट्रांजिशन कितने टाइम के लिए अप्लाई करनी है। यहाँ से आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको कम भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो उसके बाद जब आप इस पर अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी जो है ट्रांजिशन जो है वो तमाम पर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद ये हमने साउंड भी अप्लाई कर ली, उस पर जो है ड्यूरेशन भी अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे एडवांस स्लाइड के बारे में। एडवांस स्लाइड के टैब में हमारे पास जो है ऑन माउस क्लिक की ऑप्शन है और टाइमिंग की ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी किसी स्लाइड पर मौजूद हैं और आप नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करना चाहते हैं तो आप अपने माउस से क्लिक करेंगे तो देन आप जो है अपने जो है नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने एक टाइम फिक्स कर दिया है कि इतने सेकंड के बाद, इतने मिनट्स के बाद आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली आ जाए, तो उसके लिए जो है आप ये वाला टाइम जो है इस पर क्लिक कर देंगे और जो माउस का जो बटन है उसको अनचेक कर देंगे और यहाँ से आप अपना टाइम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑन माउस के ऑप्शन पे क्लिक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो तमाम ऑप्शन थे वो अब हमने अपनी स्लाइड्स पर अप्लाई कर ली हैं। ट्रांजिशन भी अप्लाई कर ली हैं, डिज़ाइन भी अप्लाई कर ली है, इफेक्ट्स भी अप्लाई कर ली हैं, साउंड, टाइम और ड्यूरेशन वगैरह भी अप्लाई कर लिया। अब हम प्रीव्यू देखते हैं अपनी इसका जो हमने अभी बनाई है। यहाँ प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अभी आपको हैमर की आवाज़ सुनाई दी और इसी तरह से अब आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मूव करेंगी। इस तरह से आप देखेंगे कि हमने ऑन माउस क्लिक की ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो माउस के थ्रू तो आपकी जो है नेक्स्ट स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी।
तो जैसे ही आप प्रीव्यू ऑन करेंगे आपको एक हैमर की आवाज़ सुनाई देगी और इस तरह से जो है आपकी जो ट्रांजिशंस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी और इस तरह से वो मूव करती हुई आएंगी। अभी जो हमारा टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही ये चल रही है, ठीक है। सो इस तरह से आपको उम्मीद है कि ट्रांजिशन का मेथड भी पता चल गया होगा कि किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से जो है हमारे इफेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर, और किस तरह से आप अपनी जो है स्लाइड्स वो मूव कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी, टाइम भी, सब कुछ इसमें बता दिया गया है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट ट्रांजिशन टैब के बारे में बात की। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंशाल्लाह एनिमेशंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज।